सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए स्पॉन्टेनियस कर्मा पे बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस एक्शन क्या है? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एक्शन? स्पॉन्टेनियस एक्शन जानते हो क्या है? स्पॉन्टेनियस एक्शन आपके ये सब कॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तुम जितना भी सोचते हो, करते हो, विचार करते हो, अच्छा बुरा, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस कर्मा सबकॉन्शियस माइंड की एक देन है। इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे मान लो तुमने एक चीज़ पे विचार किया, तुम्हारी कोई चीज़ खो गई। ठीक है, थोड़ा ठंड लग रही है मेरे को। तुम्हारी कोई चीज़ खो गई मान लो, ठीक है, और तुम ढूंढ रहे हो उसको, वो नहीं मिल रही है। लेकिन जब तुम देखोगे तुम कोई और चीज़ खोज रहे होगे ना, तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। ये तुमने सबने महसूस किया होगा। ये कुछ नहीं है, ये सब कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को डायरेक्ट करके तुम्हें पहुंचाता है। ठीक है, तुम कुछ और काम करने के बाजार गए होगे, पर तुम्हारा कोई बहुत पुराना काम जो पहले तुमने सोचा था वो तुम्हारा काम वहाँ पर हो गया। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी मोहर जो है ना, स्कूल की जो प्रिंसिपल होता है उसकी एक मोहर होती है, तो मेरी एक मोहर थी, तो मैं पुरानी वाली मोहर चला रहा था, वो काफ़ी समय से ख़राब हो गई थी। तो मैं कैसे ठीक नई बनवा लेता हूँ, लेकिन मैं बनवा नहीं रहता, बहुत साल हो गए, 1.5 साल हो गया। तो एक दिन मैं ऐसे मार्केट में भटक रहा था, तो मैंने घूम रहा था कुछ सामान लेने के लिए। तो मैंने जानते हो क्या किया? मैंने इसको उठाया, मैं ऐसे देखा था, मैं मोहर वाला दिख गया। मैंने सोचा मोहर बनाने में बड़े पछड़े होते हैं, ये करो वो करो, कागज़ लाओ दिखाओ तुम हो कि नहीं। मैंने उससे कहा कि ये मोहर क्या आप बना देंगे? बस उसने बनाई, उसने ली और उसने 2 घंटे में मुझे बना के दे दी। ठीक है, अब 2 घंटे में बाजार में इधर उधर और कुछ सामान लेता रहा तो उसने बना दी। तो द पॉइंट वॉज दैट वॉज देयर इन माई सबकॉन्शियस कि उसे बनाना है, और वो उस तरीके से स्पॉन्टेनियसली हो गया। ठीक है, लेने हम कुछ और गए थे, हो कुछ और गया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 50 बार हुआ, और ये बहुत तेज हुआ। ये एग्जाम्पल हैं कि कैसे किसी और चीज़ को याद करते करते तुम कुछ और कर दोगे। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी चीज़ बताता हूँ। तुम करने कुछ और गए होगे, ठीक है, और करके कुछ और आ जाओगे, और वो बेहतरीन होगा, मैं तुमसे कहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा हृदय साफ है, ठीक है, मन साफ है, और तुम कुछ परहित या जनहित के विषय में वास्तव में सोचते हो, ये आजकल ये सब बातें करना फिजूल नहीं है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। हर आदमी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी जाएगी इस पृथ्वी में। ये मैं तुम्हें अभी लिख के दे रहा हूँ, आज 2 जनवरी 2025 को। एवरीबडी हु एवर वॉन्ट्स टू बी फ्री, जिसको भी मुक्ति चाहिए, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपने पीयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेंगी। गुरु का ऋण, ये ऋण, जितने भी ऋण है, यू हैव टू पे द सोसाइटी बैक, यू हैव टू पे योर पेरेंट्स बैक। नहीं करोगे यहीं सड़ते रहोगे, सीधा नियम है। ठीक है, इसलिए द पॉइंट इज कि कोई भी जो इस प्रकार से, जब तुम कोई चीज़ करते हो लेकिन उसे करके नहीं करोगे कि साहब मुझे ये करना है, इससे मुझे ये मिलेगा, ये मेरा पितृ ऋण पूरा हो गया, ये मेरा मातृ ऋण, ये मेरा सामाजिक ऋण पूरा पूरा हो गया, मेरा ये ऋण पूरा हो गया, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि उद्देश्य लेके नहीं, वो चीज़ तुम्हारे अंदर स्वतः विकसित हो जानी चाहिए। जब तुम उस स्तर पे पहुंच जाओगे, जब तुम सही में कुछ सोचोगे कि वास्तव में एक तुम कुछ दैवीय गुणों के साथ पैदा हुए या उत्तम सद्गुणों के साथ पैदा हुए हो, अब तुम भाई बुद्धि उस तमोगुणी है, तो अब उसमें उसको ठीक करके किसी तरीके से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में अपने देखो, दयालुता, निर्भीकता, कुछ गुण बताए गए हैं सामान्य मनुष्य के, जो चीज़ होने ही चाहिए। जब तुम उन गुणों को अपने में लाते हो तो यू विल फील फ्री, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम्हारा जो कर्म होगा वो इतना स्पॉन्टेनियस और इतना बढ़िया होगा कि तुम स्वयं ही उसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। तुम ये समझ लो, तुम ये नहीं मानोगे कि ये तुमने किया है। ये कमाल है उस स्पॉन्टेनियस कर्म का। और उसको कराने में सबकॉन्शियस माइंड, जो कि केवल 80% होता है, मतलब 80% होता है, केवल नहीं, और जो कॉन्शियस तुम्हारा 20% से भी कम है, 18% है, ठीक है, ये उसी से होता है। क्योंकि तुम्हारी अच्छाई जो है, जो तुम्हारे विचार हैं, जो तुम नहीं कर पा रहे हो, अच्छे अच्छे विचार जो तुम सोचते हो सचमुच में हृदय से कि ऐसा होना चाहिए, वो तब हो जाते हैं। ठीक है, तो सब कॉन्शियस माइंड की पावर स्पॉन्टेनियस कर्म को कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि विचारों की जननी वहीं से आती है, और वो तब होता है जब हृदय साफ होता है। ठीक है, तो
तो स्पॉन्टेनियस कर्म को तुम उस चीज़ का आनंद ले सकते हो, उस कर्म का, उसमें बंधते नहीं हो तुम, क्योंकि तुम स्वयं ये देखते हो कि इतना अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैंने कैसे कर दिया, हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो एकदम ही स्पॉन्टेनियस और नेचुरल होता है, जैसे कि बच्चा होता है। ठीक है, देखो कोशिश करना ये चीज़ कर हो जाए, और इसको देखने, कर्म को वॉच करने की प्रैक्टिस करो ना, वॉचिंग योर कर्मा, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज, कि हाउ टू वॉच योर कर्मास, दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। सो आई वॉच माई सेल्फ एंड आई वॉच माई कर्मास, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने कर्म को होते हुए देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हाँ मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और मैं उसको वॉच करता हूँ और मैं उसका आनंद लेता हूँ। ठीक है, तो जब तुम अपने कर्म को वॉच करना शुरू करोगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इससे इंटरेक्ट हो रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, गगन पांडे ये कर रहा है, गगन पांडे ने आज ये किया, वेरी गुड वेरी गुड, तो तुम देखोगे कि तुम इससे फ्री हो जाओगे। इससे क्या हो जाओगे? फ्री। तो देखो, आनंद लो।